श्रीशुकुवाच इति सर्वे सुसंरब्धा वाहान् आरुह्य दंशिता स्वैर्बले परिक्रांता अन्वीयुर्धृतकारमुकः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर उन सारे क्रुद्ध राजाओं ने अपने कवच पहने और अपने अपने वाहनों में सवार हो गए। प्रत्येक राजा अपने हाथ में धनुष धारण किए भगवान कृष्ण का पीछा करते समय अपनी सेना से घिरा हुआ था। तानापततालोक्य यादवानीकयूथपः तस्थुस्तत् सम्मुखा राजन् विस्फुर्ज स्वधनुषिते। जब यादव सेना के सेनापतियों ने देखा कि शत्रुघ्न उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो हे राजन, वे सब अपने धनुषों में टंकार देकर उनका सामना करने के लिए मुड़े और दृढ़तापूर्वक अड़ गए, दृढ़तापूर्वक खड़े हो गए। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे अस्त्रकोविदः मुमुचुः शरवर्षाणि मेघा अत्रिषु अपो यथा। घोड़ों की पीठों पर, हाथियों के कंधों पर तथा रथों के आसनों पर सवार होकर अस्त्रों में पटु शत्रु राजाओं ने यदुओं पर बाणों की वर्षा की, जिस तरह बादल पर्वतों पर वर्षा करते हैं। पत्युर्बलं शरासारे छन्नं वीक्ष्य सुमध्यमा सव्रीडम् ऐक्ष तद्वक्त्रं भयविवललोचना। पतली कमर वाली रुक्मिणी ने अपने स्वामी की सेना को बाणों की धुआंधार वर्षा से आच्छादित देखकर भयभीत आंखों से लजाते हुए कृष्ण के मुख की ओर निहारा। अब ये 5वां श्लोक है, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। प्रहस्य भगवान आह मास्म भैरवाम लोचने विनङ्क्षति अधुने वैतत् तावके शात्रवं बलम्। और इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने हंसते हुए उन्हें विश्वास दिलाया, हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम डरो मत, यह शत्रु सेना तुम्हारे सैनिकों द्वारा विनष्ट होने ही वाली है। तात्पर्य, रुक्मिणी के प्रति अत्यधिक स्नेह व्यक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी यादव सेना को तुम्हारे सैनिकों कहा, जिसमें यह संकेत था कि भगवान का पूरा वंश अब उनकी प्रिय रानी की संपत्ति है। भगवान कृष्ण अपने आनंदपूर्ण ऐश्वर्यों की साझेदारी सारे जीवों से करना चाहते हैं और इसलिए वे उन्हें भगवत धाम वापस आने के लिए सच्चे मन से आमंत्रित करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश पर ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पूरे विश्व में सूत्रपात किया। स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पूज्य पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश पर सारे भारत में प्रचार करते रहे। हमारा यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण के प्रेममय संदेश का उन्हें स्मरण करने, उनकी सेवा करने, उनके पास वापस जाकर भगवत धाम का असीम ऐश्वर्य भोगने का प्रसार कर रहा है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रोशंतो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। समय रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, राम राघव प्रभु हैं, श्याम कृष्ण प्रभु हैं, और आप में से आप सभी वैष्णव मेरे लिए आदरणीय हो और इनके चरणों में विशेष रूप से प्रणाम करके कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे प्रसंग ये चल रहा है कि श्रीमती रुक्मिणी देवी ने चिट्ठी भेजी थी भगवान कृष्ण को। देखा कभी नहीं था, लेकिन चिट्ठी भेजी, उनके बारे में सुना तो उनसे प्रेम हो गया और चिट्ठी भेजी एक ब्राह्मण के माध्यम से। तो भगवान कृष्ण तुरंत उनको जो है उद्धार करने के लिए रुक्मी और शिशुपाल के चंगुल से भगवान कृष्ण तुरंत ही चल दिए। उन्होंने ये नहीं सोचा सुबह चलूँगा, तुरंत भगवान कृष्ण ने वहाँ से द्वारका से प्रस्थान किया। बलराम जी भी चले सेना वगैरह सब लेकर, और वहाँ पर जब पहुँचे तो भीष्मक जो हैं, जो श्रीमती रुक्मिणी देवी के पिता हैं, उन्होंने सम्मान किया कृष्ण बलराम का, उनकी पूजा अर्चना की, रहने का स्थान दिया। अगले दिन जो है विवाह का संस्कार चलने वाला था। रुक्मिणी देवी पूजा के लिए मंदिर जाने वाली थी और भगवान कृष्ण का कहीं अता पता नहीं था उनकी जानकारी में। तो रुक्मिणी देवी अपने आप को धिक्कार रही थी, अपने भाग्य को धिक्कार रही थी। एक भक्त का ये स्वभाव होता है कि वो अंततः अपने आप पर, अपने भाग्य को ही धिक्कारता है। जैसे चैतन्य चरितामृत अंत लीला में आप पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। अगर आपको श्रीमती राधा रानी के भावों को जानना है, चैतन्य चरितामृत अंत लीला पढ़िए। चैतन्य चरितामृत अंत लीला पढ़नी है तो पहले मध्य लीला पढ़िए। मध्य लीला पढ़ना चाहते हो तो पहले आदि लीला पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु जो भी बोल रहे हैं विशेष रूप से अंत लीला में, वो श्रीमती राधा रानी के ही उद्गार हैं। और श्रीमती राधा और चैतन्य महाप्रभु व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को दोष दिया कि आपने ऐसा भाग्य बना दिया कि भगवान मिल ही नहीं रहे, भगवान प्राप्ति नहीं हो रहे, हृदय में प्रेम जगा दिया और अब मिल नहीं रहे वो। और फिर घूम फिर के उन्होंने बोला नहीं, फिर कृष्ण को भी दोष दिया, भगवान कृष्ण को भी निष्ठुरता का उलाहना दिया, लेकिन अंत में खुद ही पर आ गए। अब बोला किसी का क्या दोष है, मेरा अपना भाग्य है। मेरा भाग्य है कि मेरा भाग्य नहीं है तो और किसका भाग्य है? मेरे भाग्य के कारण ही भगवान प्राप्त नहीं हो पा रहे। तो अगर एक भक्त किसी और को दोष दे रहा है, इसका मतलब अभी उसको पूरा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं मंदिर में, मैनेजमेंट में। हर भक्त सोचता है कि मेरा सेवा करने का तरीका सर्वोत्तम है, दूसरे भक्तों को मेरी बात सुननी चाहिए। फिर आखिर में टेम्पल प्रेसिडेंट आता है, बोला नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो दोनों पक्षों में से एक को लगता है मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरी बात नहीं सुन रहे, तो उसका विश्वास टूटता है। लेकिन भाग्य, अपने भाग्य के ऊपर दोष देना चाहिए।
भगवान पे, भक्तों पे, किसी पे दोष कभी लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो श्रीमती रुक्मिणी देवी भी बोल रही थी, यार आप भाग्य खराब है कि जिसको मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ वो आ नहीं पाए, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मंदिर में जाके प्रार्थना करती हूँ। तो मंदिर में जाने के लिए निकली और इतनी श्रीमती रुक्मिणी देवी इतनी सुंदर है, योग माया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। जब निकली तो शिशुपाल खड़ा है, जरासन, सारे बैड एलिमेंट्स एक ही जगह पे झुंड लगा के खड़े थे और अनेक अन्य राजा भी थे। वो सारे श्रीमती रुक्मिणी देवी को देखकर बेहोश हो गए, इतनी सुंदर है श्रीमती रुक्मिणी देवी। एक तरह से तो अनैतिक है बात कि आखिर वो पत्नी तो शिशुपाल की बनने जा रही थी, बाकी सबके मन में तो आदर का भाव होना चाहिए था, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति ऐसे ही चलती है। आसुरी प्रवृत्ति से ग्रस्त लोग हर वस्तु को अपने भोग के लिए देखते हैं। नहीं तो शिशुपाल चलो एक बार गिर जाता नीचे लड़खड़ा के, बाकियों के गिरने का क्या मतलब है। हाँ, मातृवत परदारेषु, दूसरों के लिए तो माँ के समान होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लेकिन आसुरी समाज में इस बात को बहुत गर्व के साथ देखा जाता है कि मेरे पास ऐसी संपत्ति है, मेरे पास ऐसी वस्तु है जिसको देख के लोग बेहोश हो जाते हैं। तो शिशुपाल बुरा नहीं मान रहा था, शिशुपाल को अच्छा लग रहा था, देखो ये अब जो रुक्मिणी है मेरे पास आने वाली है, ये मेरी संपत्ति बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे आचार्य सब बताते हैं कि वैसे तो रुक्मिणी देवी योग माया है, लेकिन ये शिशुपाल, जरासंध इत्यादि सब राजाओं को वो महामाया के समान दिखाई दे रही थी। और इस संसार में जितना ऐश्वर्य है, जितनी सुंदरता है इस संसार के अंदर, जो आपको हमें आकर्षित करके रखी हुई है, बांध के रखी हुई है, वो सारी श्रीमती रुक्मिणी देवी के अंदर परिणत हो गई। और जैसे मोहिनी देवी ने सारे असुरों को मोह लिया था और अमृत जो है वो देवताओं को पिला दिया था, उसी भाव से श्रीमती रुक्मिणी देवी को देख के सारे असुर प्रवृत्ति वाले राजा बेहोश हो गए। और भगवान कृष्ण ने उनको लिया, रुक्मिणी देवी को, और रुक्मिणी देवी लालायती थी बैठने के लिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? वो लालायत थी बैठने के लिए, देखते ही भगवान को पहचान लिया। और पहचानती भी कैसे नहीं, एक ही तो व्यक्ति था जो बेहोश नहीं हुआ था बाकी सब तो नीचे गिर गए थे, भगवान कृष्ण नहीं खड़े हुए थे। तो भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा और बिठा लिया। अब सारे राजा वो उनको अब धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। तो भगवान को क्या करना चाहिए था? भगवान कृष्ण को तुरंत मन की गति से वहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? धीरे 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 रथ को मोड़ा और धीरे धीरे चलना शुरू हुए। अगर भगवान रथ को तेज भगाएंगे कौन पकड़ लेगा? ब्रह्म संहिता में बोला है ना, पंथास्तु कोटि शत वत्सरा संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति तत्प्रपद सिमनि अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बड़े बड़े साधु महात्मा मन की गति से भाग रहे हैं और भगवान को पकड़ने की प्रयास कर रहे हैं, भगवान को कोई पकड़ नहीं पा रहा। काल एवं भगवान कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, बहुत तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन पकड़ नहीं पाया। तो भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पकड़ने की पूरा अवसर दिया भगवान कृष्ण ने कि भाई पकड़ना है पकड़ लो।
तो वो जरासंध और सारे राजा आपस में क्या विमर्श कर रहे हैं, एक हम लोग तो शेर के समान हैं और एक कृष्ण ग्वाल बाल है, गोप है, ये एक छोटे मोटे वो हिरन खरगोश टाइप ऐसा पशु के समान है। हिरन के मुख से मांस उसका भोजन छीन के कैसे ले गया ये कैसे संभव है? वो उल्टा चलते हैं, अपसाइड डाउन। जो सत्य होता है उससे बिल्कुल उल्टा उनका दिमाग चलता है। अगर कभी शास्त्रों को कोट करेंगे तो भी उसका कंक्लूजन उल्टा ही लेके आएंगे तो भी। और ये पहले से शंकित भी थे जो राजा जितने भी थे शिशुपाल समेत, कि ये कुछ ना कुछ कृष्ण गड़बड़ करेगा, इससे हमारा सुख देखा नहीं जा रहा। असुर ऐसे ही सोचता है ना, इनसे हमारा सुख देखा नहीं जा रहा। सो अपनी सेना वगैरह कवच ववच सब लेके आए थे, नहीं तो शादी में ऐसे मतलब क्या पॉइंट है जाने का। एक दो लोग अपने साथ में लेके जाओ, पूरा इतने हज़ारों लाखों सैनिक ले जाने का क्या मतलब है? वो लेके आए हुए थे ना, उन्होंने टेलीग्राम थोड़ा ना भेजा था वो भेजो ज़रूरत है, इससे लेके ही आए हुए थे सारे। और सब ने फटाफट कवच वगैरह बांधे और चढ़ गए अपने रथों के ऊपर भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए। और यादवों ने देखा अच्छा अब ये लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो सब पहले तो जा रहे थे, फिर वो घूम के खड़े हो गए, आ जाओ भाई अब देख लेते हैं क्या होगा। तो उन्होंने बाणों की वर्षा कर दी और जैसे एक पर्वत पर वर्षा गिरती है, इतनी उन्होंने तीव्रता से बाणों की वर्षा की। यदु तो अभी टंकार कर रहे थे धनुष के ऊपर, भैया मत करो, चले जाओ वापस, अभी भी मौका है। लेकिन जिनका दिमाग खराब होता है सुनते कब हैं? जब भक्तों का दिमाग खराब हो जाता है किसी की नहीं सुनते हो, उनको कितना समझाओ चले जाते हैं। मैं तो गुजर चुका उसमें से, किसी की बात सुनाई नहीं देती। उस समय तो एक भूत दिमाग पे सवार हो जाता है, जो हितैषी है शत्रु लगने शुरू हो जाते हैं अचानक से। नहीं माने, उन्होंने वर्षा कर दी जैसे पर्वत पर वर्षा करते हैं। तो पर्वत पर वर्षा तो हमने पहले भी देखी थी भगवान कृष्ण के उपस्थिति में, गोवर्धन लीला में, नहीं? जब वो संवर्तक बादल भी भेज दिए, संवर्तक हवा भी भेज दी। संवर्तक का मतलब है प्रलय करके आएंगे अब वापस, खाली हाथ नहीं आ सकते अब, जहाँ जाएंगे सब नष्ट करके जाएंगे। तो उन्होंने खूब बारिश की, खूब बिजलियाँ गिराई गोवर्धन पर्वत पर। और गोवर्धन पर्वत भी उस समय एक बिल्कुल, हमारे आचार्य बोल रहे हैं, मैं उसकी रेफरेंस ढूंढ नहीं पाया लेकिन मैंने पढ़ा ज़रूर है कि बिल्कुल एक जैसे भंवरा कमल पर बैठता है रस चूसने के लिए, ऐसे ही भगवान की उंगली पर गोवर्धन पर्वत नहीं बैठा हुआ था, भगवान की उंगली पर एक भंवरा बैठा हुआ था, भगवान के हस्त कमल का रसा स्वादन करने के लिए। तो भंवरा बैठेगा थोड़े ना भार लगेगा भगवान को भार लग ही नहीं रहा था। और रोमहर्षण हो गया, पूरा विस्तार इतना कर लिया कि पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड जो है गोवर्धन जी के नीचे स्थान पा सकते थे। तो जब इंद्र ने पूरी वर्षा कर दी, सब पूरा दम लगा दिया है जब, तो फिर अपने जासूसों को भेजा, जाओ भाई देख क्या हो जरा, काम हुआ कि नहीं हुआ। तो वो जासूस गए और वापस आए। उन्होंने बोला कहाँ पे भेजा था आपने? पता नहीं, हम कई बार जीपीएस गलत रास्ता ले जाता है ना, कई बार आप लोकेशन डालो वो एक्स की जगह वाई जगह ले जाएगा। जैसे हम परसों हम गोवर्धन से वापस आ रहे थे, तो जीपीएस ने रात को 12 बजे धोखा दे दिया हमें। तो हम
वो एक्सप्रेस वे से नीचे उतरे तो वो ड्राइवर अपना, उसने जीपीएस लगाया हुआ था, वो चल रहा था जीपीएस के हिसाब से। तो अब हमने सोचा चल आने ही वाला है, मैंने भी अपने फ़ोन में जीपीएस लगाया। मेरा जीपीएस दिखा रहा था यू टर्न मारो भाई, यू टर्न मारो। मेरा जीपीएस मुझे बोल रहा था, वो सीधा जाए जा रहा था। 10 मिनट मैं देखता रहा, फिर मैंने उसमें देखा कि कितना डिस्टेंस रह गया, कितने टाइम में पहुंचेंगे। डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा था, टाइम भी बढ़ता जा रहा था। और मैंने फिर ड्राइवर को बोला, मैं कहा भैया 1 मिनट ज़रा रोको, इसको दोबारा लगाओ। तो उसने दोबारा लगाया तो उसको भी यू टर्न दिखाई देना शुरू हो गया। तो कई बार तो हम 11:55 पे पहुंचना था, हम 12:45 बजे पहुँचे, क्योंकि गलत डायरेक्शन में ले गया वो, हमें गाज़ियाबाद ले गया वो। बस अगर थोड़ी देर नहीं रुकते तो मेरठ पहुंचने वाले थे। तो जासूसों ने बोला है कभी गलत जगह तो नहीं पहुंच गए। तो उन्होंने चेक किया जीपीएस जैसे हमने चेक किया था, और लोकेशन तो ठीक है। और फिर वो वापस गए तो इंद्र ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, हो गया काम? तो उन्होंने बोला काम क्या होना था, वो धुल धाल के साफ हो गए। गोवर्धन जी एक घास का तिनका तक नहीं टूट के नीचे गिरा, एक चींटी तक नहीं मरी। मतलब पूरा ब्रिज तो कैसे ही नष्ट होगा। तो इंद्रदेव का जो है दिमाग ठिकाने आया। यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही चल रहा था कि वो उन्होंने वर्षा तो की, लेकिन वो जो बाणों की वर्षा है वो भगवान का, यदुवंशियों का, जिन्होंने भगवान की शरण ली है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना बिगाड़ पाए थे, ना बिगाड़ पा रहे हैं, और ना बिगाड़ पाएंगे कभी। जो भगवान की शरण लेगा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। तो लेकिन श्रीमती रुक्मिणी देवी को बहुत चिंता हो गई, और मन में एक अपराध बोध भी आ रहा था कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है, और भगवान मेरे स्वामी की जान संकट में आ गई, और बाणों की वर्षा हो रही है। तो भगवान कृष्ण भी तो बीच में ही खड़े हैं वहाँ पर, तो उन पे भी तो वर्षा हो रही है कि अपने बारे में नहीं सोच रही रुक्मिणी देवी। कितनी बहुत ही इतना अच्छा संभव ये प्रकरण है कि रुक्मिणी देवी बहुत चिंता कर रही है। और रुक्मिणी देवी यहाँ पर चौथे पिछले श्लोक में यहाँ पर रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि सुमध्यमा पतली कमर वाली रुक्मिणी ने अपने स्वामी की सेना को, रुक्मिणी देवी जब देख रही हैं तो हर वस्तु को भगवान की संपत्ति समझ के देख रही हैं, और ये चिंता कर रही हैं कि मेरे स्वामी को या उनकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हो जाए। ये एक भक्त की दृष्टि है। लेकिन भगवान भी अपनी दृष्टि दिखा रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान अपनी दृष्टि दिखा रहे हैं। और अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह तो जब द्वारका पहुंचेंगे विवाह तो तब जाके होगा ना। अभी तो मतलब अपहरण का एपिसोड चल रहा है अभी तो। लेकिन भगवान ने पहले ही उनको बोल दिया कि ये तावक है, ये तुम्हारी सेना है। भक्त सोचेगा कि आपका है, भगवान बोलेगा अरे ये तो क्या है, जो अपरेंटली जो मेरी सारी संपत्ति है, मेरा सारा ऐश्वर्य है, वो भी तुम्हारा है। भगवान फिर कमी नहीं छोड़ते, भगवान फिर पीछे नहीं हटते। ये पूरा जो तात्पर्य है, पूरा तात्पर्य इसके ऊपर जो है उन्होंने डेडिकेट कर दिया इस बात के ऊपर कि एक भक्त अगर अपने धन संपत्ति, अपने शरीर को, धन संपत्ति भी नहीं चाहिए, शरीर को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ। मन लगेगा तो शरीर मन के पीछे भागेगा अपने आप, शरीर भी अपने आप भगवान के सेवा में आ ही जाएगा। अगर मन नहीं है, शरीर लगा भी देंगे तो क्या है, भाग जाएंगे आज नहीं तो कल। मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो जो
आप सोचोगे कि मैंने अपनी संपत्ति, आप बोलोगे हे भगवान आपकी संपत्ति है, भगवान बोलेंगे तुम्हारी संपत्ति तो क्या, जो मेरी संपत्ति है वो भी तुम्हारी है आज से। कितना एकदम आप सोचो कि आप लोग अरबों खरबों के मालिक बन जाओगे, ऐसे स्थान के मालिक बन जाओगे जहाँ पर हर पत्थर पारस पत्थर है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। नहीं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षा वृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हर गाय सुरभि गाय हैं और करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो सारी संपत्ति भगवान की हमारी हो सकती है। कैसे होगी? कैसे होगी? जब हम भगवान को धन्यवाद देंगे, जब हम अपनी संपत्ति भगवान को अर्पित कर देंगे। जो हमें लग रहा है हमारी संपत्ति है उसको हम भगवान को अर्पित कर देंगे। ब्रह्मा जी यही बात तो कह रहे हैं भागवतम 10.14.8 में कि हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। दाय भाग का मतलब है उत्तराधिकारी बन जाओगे भाई, उत्तराधिकारी बन जाओगे। अगर हमने अपने हृदय वाणी मन से अपने शरीर से भगवान को हमने धन्यवाद दिया, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, हे भगवान आप बहुत दयालु हो, ये धन्यवाद देते ही भगवान की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। ये अच्छी ट्रिक है अमीर बनने का ये बड़ा सरल उपाय है। और ये अमीरी भी ऐसी है कि शाश्वत है, ये ख़त्म नहीं होगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये ऐसी संपत्ति है कभी नष्ट नहीं हो सकती ये संपत्ति। और जब भगवान ने बोलना शुरू किया, जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहली बात भगवान क्या बोला? भगवान ने डरो मत। सबसे पहली बात भगवान ये बोलते हैं कि आप डरो मत। मन में डर है इसका मतलब द्वितीय अभिनिवेशात, कि हम अभी भी किसी और के बारे में सोच रहे हैं, किसी और का सहारा ले रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जो भी भगवान के पास आएगा आप देखो ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, जब भी भगवान ने बोला भाई आप डरो मत। इंद्र ब्रह्मा जी को लेके भगवान के पास जब भी गया, भगवान हमेशा सबसे पहला जो वाक्य भगवान यही बोलते हैं कि आप डरो मत। चैतन्य चरितमृत के जो लेखक हैं वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उनके मन में बहुत भावना चल रही थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मेरे भाई ने अपमान कर दिया इतने बड़े वैष्णव का, मैं अब उनके साथ रह नहीं सकता, क्या करूं। भगवान से प्रेरणा की गुहार लगा रहे थे अपने हृदय में। और नित्यानंद प्रभु ने उनको दर्शन दिए और नित्यानंद प्रभु ने कहाँ से बात करनी शुरू की। और नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5वें अध्याय के 195 श्लोक में उन्होंने बोला अरे अरे कृष्णदास न करह भय, डरो मत भाई, डरो मत। डरना आपका कर्तव्य नहीं है। वृंदावन या तहाँ सर्वलभ्य है, वृंदावन जाओ सब मिलेगा। हर जगह भगवान सबसे पहला संदेश यही दे रहे हैं भगवान कि डरो मत। और भगवान अपने विग्रह के रूप में यहाँ विराजमान है। भगवान प्रहस्य मुस्कुराते हुए, मुस्कुराएगा कौन? मुस्कुराएगा कौन? जिसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी नहीं।
दूसरे के लिए ऐसे नहीं, ऐसे दूसरे के लिए इसलिए टेंशन नहीं है क्या भाई होने दे मुझे क्या, ये भावना से नहीं, अब मरेगा मरेगा मुझे क्या लेना देना, ऐसे नहीं भगवान ऐसे नहीं सोचते कि मैं तो बैठा हूँ इसी के अंदर तुम मरो भाई मुझे क्या। भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान इसलिए हंस रहे हैं, इसलिए भगवान मुस्कुराते रहते हैं, स्मित हास। बोलने से पहले ही, कि बोलने में टाइम लगेगा, हर चीज़ भगवान की मतलब हमें आश्वासन देने के लिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हमें आश्वासन देने के लिए डरो मत। बोलेंगे भी भगवान बोलेंगे भी, लेकिन बोलने से पहले ही दूर से, अभी आप सामने नहीं आए, अभी हम सामने नहीं आए भगवान के, अभी हमने भगवान को नहीं बोला कृष्ण कृष्ण महाभागा, कृष्ण कृष्ण महावीरा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, अभी हमने नहीं बोला। अरे भगवान के सामने हम जाके बोलेंगे, अभी अपनी टेंशन्स को लेके आएंगे, परेशानियाँ आ रही हैं वो लेके भगवान के सामने आएंगे। जैसे गोप जन भगवान के सामने बोले कृष्ण कृष्ण महावीरा बचाओ ये जंगल की आग, बचाओ हमें। हमारा मरने का कर्तव्य ही नहीं है, क्योंकि हम तो तुम्हारी संपत्ति हैं। बोला ऐसे ग्वाल वालों ने, हम कैसे मर सकते हैं, हम तो तुम्हारी संपत्ति हैं। अभी वो बोलने से पहले ही प्रहस्य भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? कि आपके बोलने से पहले ही भगवान आपको आश्वासन दे रहे हैं, डरो मत, मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। इतना। फिर हम जब भगवान के सामने जाएंगे, कभी कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको, जब भी भगवान के सामने जाएंगे अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, पहले भगवान को ग्लोरीफाई करो। हे भगवान आप मानो, ब्रह्मा जी जब भी गए भगवान के सामने प्रॉब्लम में ही गए ज़्यादातर तो, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी प्रॉब्लम से नहीं शुरू किया, पहले भगवान का गुणगान किया। ग्वाल बाल हैं, ब्रजवासी हैं, वो तो 24 घंटे भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आपको जब भी आपको लगे कि आप प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम है कोई नहीं, सब कुछ यहाँ पर है। आप जिंदा हो, क्या प्रॉब्लम है? मर गए तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, प्रॉब्लम का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन भगवान के सामने जाकर आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने से पहले आप भगवान का गुणगान करो। भगवान को ये बताओ कि हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप कर सकते हो ना, किसी के पास और क्यों नहीं गए हम, आपके पास इसलिए आए क्योंकि आप कर सकते हो। और हमारे लिए क्यों करोगे? क्योंकि हम आपकी संपत्ति हैं, हम आपके शरणागत हैं। आपका एक कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करो, और आप हमारी रक्षा करोगे, आपका यश और फैलेगा, आपका यश और फैलेगा, आपका यश फैलना चाहिए। ब्रजवासी तो यही सोच के भगवान से गुहार लगा रहे हैं, आपका यश और फैलेगा। और भगवान मुस्कुरा के आश्वासन दे रहे हैं, और फिर भगवान हमेशा पहला वचन यही बोलेंगे, हमेशा पहला वचन यही बोलेंगे, घबराओ मत। घबराने का कोई औचित्य नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। ये भरोसा हम रखकर अगर चलेंगे तो आपको कभी भी आप विचलित नहीं होंगे, कभी भी आपको भक्ति में समस्या नहीं आएगी, और कभी भी आप दूसरे वैष्णवों से कभी भी उलझेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, आपका गला कट जाए, कभी दूसरे वैष्णवों से मत उलझो। वो उलझना कर्तव्य नहीं है। जो उलझेगा वो ख़त्म हो जाएगा, जो उलझेगा उसका भक्ति आप बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, आप बहुत शास्त्रों को जानते हो, और आप सही भी हो, उलझोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि भगवान की योजना से चल रही है चीज़। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होगी, हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, हमेशा भगवान को धन्यवाद करते हो। भगवान आप इतना ध्यान रख रहे हो मुझे, मेरे मन को आप शुद्ध करने के लिए आप हमेशा
चिंतित रहते हो और मेरे लिए अनेक अवसर आप सामने उपलब्ध कराते हो कि मैं भटक नहीं जाऊं, मेरे मन में गर्व नहीं आ जाए। ये भावना लेके चलोगे, कभी आपको भक्ति में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉब्लम आए तो भगवान के सामने आ जाओ, भगवान को देख के ही जो है आपकी सारी चिंता दूर हो जानी चाहिए। यहाँ पे इसको विराम देता हूँ मैं।